बंगाल में चुनावी नतीजों के 4 दिन बाद भी सियासी हिंसा थमने का अब नाम नहीं ले रही है। पहले टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प होती थी, लेकिन अब निशाने पर बंगाल पुलिस आ गई है। गुरुवार को हुगली के श्रीरामपुर में टीएमसी पार्षद ने एक एएसआई पर हमला कर दिया और उसकी नाक पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे एएसआई की नाक फट गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को काबू में करने की कोशिश की और 2 समर्थकों के साथ आरोपी टीएमसी पार्षद को अरेस्ट कर लिया। इधर कोलकाता से सटे हावड़ा के शिवपुर में बीजेपी के मुस्लिम समर्थक पर टीएमसी सपोर्टर्स ने बमों से हमला कर दिया, जिसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। तो जहां एक तरफ बंगाल में सियासी हिंसा जारी है, तो दिल्ली जा रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने फ्लाइट में नारेबाजी और बदसलूकी का आरोप लगाया। महुआ ने एयरलाइन से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो बड़ी खबर, टीएमसी समर्थक पर बम और ईंट पत्थरों से हमले का आरोप लगा है। आप सभी को बता दें कि हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प होती थी, लेकिन अब निशाने पर बंगाल पुलिस आ गई है। गुरुवार को हुगली के श्रीरामपुर में टीएमसी पार्षद ने एक एएसआई पर हमला कर दिया और उसकी नाक पर जोरदार मुक्का मारा, जिसके बाद एएसआई की नाक फट गई। पुलिस ने इसके बाद लाठीचार्ज कर हालात को काबू करने की कोशिश की और 2 समर्थकों के साथ आरोपी टीएमसी पार्षद को अरेस्ट कर लिया। तो वहीं कोलकाता से सटे हावड़ा के शिवपुर में बीजेपी के मुस्लिम समर्थक पर टीएमसी सपोर्टर्स ने बमों से हमला कर दिया, जिसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। तो एक तरफ बंगाल में सियासी हिंसा जारी है, तो दिल्ली जा रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने फ्लाइट में नारेबाजी और बदसलूकी का आरोप लगाया। महुआ ने एयरलाइन से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। चुनाव के बाद बंगाल में तनाव, हिंसक हुई सियासी लड़ाई। बमबाजी और गोलीबारी, निशाने पर बीजेपी के मुस्लिम सपोर्टर। बंगाल विजय पर हंगामा जारी, महुआ की फ्लाइट में नारेबाजी। बंगाल के श्रीरामपुर में लाठीचार्ज करती पुलिस बवाल को शांत करने की कोशिश कर रही है। आरोप है कि टीएमसी के जिस पार्षद और उसके समर्थकों की पिटाई की जा रही है, उन लोगों ने पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम पर हमला बोला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रीरामपुर के टिन बाजार इलाके में एक आंगनवाड़ी सेंटर पर ताला लगा था। पुलिस ताला खोलने गई थी। श्रीरामपुर थाने के अधिकारियों के साथ सेंट्रल आर्मी के जवान भी थे। इस दौरान वार्ड नंबर 10 के तृणमूल पार्षद राजेश शाह और कुकुआ ने पुलिस को ताला खोलने से रोका। पुलिस से बहस के दौरान पार्षद ने अचानक एएसआई नटराज की नाक पर मुक्का मार दिया, जिससे एएसआई की नाक फट गई और खून बहने लगा। मुक्का मारने की घटना के बाद गुस्साई श्रीरामपुर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आरोपी पार्षद राजेश शाह और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हुगली में पुलिस वर्सेस टीएमसी की जंग हुई, तो कोलकाता के पास हावड़ा में बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। हावड़ा के शिवपुर इलाके में बीजेपी माइनॉरिटी सेल के नेता मनोज खान और सिकंदर के घर पर बम फेंके गए और ईंट पत्थर के हमले के साथ फायरिंग भी की गई। मनोज खान के सहयोगियों की दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। दुकान बंद করছি আর ওই দিক থেকে ইট পাতা চলতে শুরু হলো, এইদিকে চালালো। এবার আমি বন্ধ করতে ওই দিক থেকে বোম পড়লো, বোম পড়লো, এই লাগলো, এই বোম পড়লো লাগলো, ওই দিক থেকে बम চালালো, ওই আমার দোকানের পাশেই পড়লো। बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये हमला तृणमूल कांग्रेस की पूर्व पार्षद के पति बरे ने किया। हमलावर टीएमसी कार्यकर्ता ने बीजेपी का सपोर्ट करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी।
हमले के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस और आरएएफ की तैनाती की गई। कुछ लोग हमारे घर के पास आए थे, जुजूम बना के समीम अहमद बड़े के लोग आके बोल रहे खोज रहे, गाली गुप्ता दे कर गए, हम लोग नहीं मिले तो बोला सारा लोग मुस्लिमों के लोग बीजेपी करता है, कहाँ है मनोज खान, कहाँ है सिकंदर खान, बोलकर चला गया। अभी हमारे लड़के लोग के ऊपर अचानक बमबाजी शुरू कर दिया, 7-8 बम चलाया है, ऊपर से गोली भी चलाया है। ये एक ऐसा क्रिमिनल है कि एनआईए खट के आया है, फिर भी आरोप राय मंत्री के छत्र छाया में ये पलता है, किसी से डरता नहीं है। ये जिसको चाहता है उसको मारता है, जिसके घर चाहता है लूटता है, कहीं भी किसी से नहीं डरता है। ये ऐसा शख्स है कि जालिम इसके आगे अभी हार मान जाए। लेकिन पुलिस सिरपुर थाना इसको बढ़ावा देकर रखा है। सिरपुर थाना आज तक इसका कोई एक्शन नहीं लिया। जब भी एफआईआर हुआ, एक मास्टर का लड़का को मारा, फिर भी एफआईआर हुआ, नहीं उठाया इसको। हम पूछते क्यों नहीं उठता है, ये इसको उठा के इसके सस्ती से सस्ती सजा दे। वो लोग बोल रहा था कि तुम लोग को बीजेपी करने नहीं होगा, तो भाई बीजेपी करने नहीं होगा। बीजेपी तो पार्टी है, हम लोग का मन है, ये तो आज़ाद हिंदुस्तान है। अब अपना आदमी मन से पार्टी भी नहीं कर सकता है। ये तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी नहीं कर सकते? ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी एकदम कर ही नहीं सकते? भाई बीजेपी बोल रहा है लोग कि हिंदू का पार्टी है, हम लोग काफिर होगा। अरे भाई ये सब क्या बोलने का जरूरत है? हम लोग का मन, ये आज़ाद हिंदुस्तान है, हम लोग जो भी पार्टी करे उससे क्या लेना देना है। वो लोग आकर के बूथ पे मेरा भाई को भी चमकाया, मेरा भाई बैठा था कि 4 मई का बाद तुम्हारा हिसाब होगा। और वहाँ पर जब मार रहा था बम तो वो लोग बोला है कि तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, तुम लोग हम पिक्चर दिखाएंगे। तो वो लोग क्या पिक्चर दिखाएगा भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हारने का बाद वो लोग जब ऐसे किया तो जीत जाता तो वो लोग क्या करता। हावड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले हुए तो नॉर्थ 24 परगना के पानीहाटी इलाके में भी बीजेपी के समर्थकों पर बम फेंके गए। इस हमले में 5 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। बमबारी की घटना पानीहाटी में सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट के पास हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता दत्ता रोड इलाके में स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने देसी बम से हमला कर दिया और भाग निकले। नॉर्थ 24 परगना में दूसरा बड़ा हमला बशीरहाट में हुआ, जहां पार्टी का झंडा लगा रहे बीजेपी समर्थकों पर फायरिंग की गई। राहत की बात यह रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि करीब 20 लोगों के एक ग्रुप ने अटैक किया था। इनमें से 3 लोगों ने फायरिंग की, लेकिन पास में ही सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती थी। फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ जवान वहां पहुंच गए, इसीलिए हमला करने वाले भाग गए। बीजेपी समर्थकों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक पीयूष कनोडिया ने टीएमसी को हद में रहने की नसीहत दी है। চলে যাওয়ার পরে সন্ত্রাস শেষ করতে যাচ্ছে না তো, ছুরি আমরা পড়ে রাখিনি, শুধু দল আমাদের বেঁধে রেখেছে। একদম ঠিক, লাল করার জন্য মজবুর করেন না, একদম ঠিক কথা। খুঁজে কাউকে পাওয়া যাবে না, কথা দিয়ে দিলাম। एक तरफ बंगाल में बवाल जारी है तो बंगाल के नतीजे का असर अब फ्लाइट के सफर में भी देखा जा रहा है। फ्लाइट के भीतर जय श्री राम की नारेबाजी का ये वीडियो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जारी किया है। महुआ के मुताबिक वीडियो उनके दिल्ली जाने के दौरान का है, जिसे वायरल किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर एयरलाइन में शिकायत कर एक्शन की मांग की है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की खबरों के बीच मुर्शिदाबाद के सालार इलाके में बड़ा बम धमाका हुआ है। इसमें एक युवक के दोनों हाथ उड़ गए। बताया जा रहा है कि ये बम धमाका देसी बम बनाते समय हुआ। खडेरा गांव में फैजल शेख के घर के पास हुए धमाके में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंगाल में जारी सियासी हिंसा और चुनावी नतीजों के बाद बुलडोजर रैली को लेकर डाली गई याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका मेंशन की गई, जिसमें मुर्शिदाबाद में लेनिन की मूर्ति तोड़ना और कोलकाता के मार्केट में दुकानों में तोड़फोड़ का जिक्र है। जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की बेंच ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा है। शूटर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। किसी भी हमलावर की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। हालांकि तमाम जांच एजेंसियां चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। सीआईडी से लेकर बीएसएफ तक अलर्ट मोड पर है। तो वहीं मामले में गठित एसआईटी ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनमें से कुछ लोगों के साथ तो पूछताछ की जा रही है, साथ ही तमाम सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। आशंका है कि हत्या में ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी जांच टीमें कर रही हैं। तो वही मामले में सियासत भी अब तेज हो गई है। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि हत्याकांड में प्रोफेशनल शूटर हायर किए गए और इसमें टीएमसी का हाथ है। तो वही टीएमसी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है।
अब ऐसे में एजेंसियां हर एंगल से जांच में जुटी है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर को 36 घंटे का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियों के हाथ खाली है। मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। एक या दो नहीं बल्कि तीन टीमें लगी हुई हैं और एक एक पहलू की जांच हो रही है। हत्या की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी की टीम को सीआईडी के डीआईजी लीड कर रहे हैं। एसआईटी में अलग अलग जिलों के पुलिस ऑफिसर्स को शामिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि कई संदिग्ध हिरासत में हैं। 3 संदिग्धों को पकड़ा भी गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि मुख्य शूटर्स अभी नहीं पकड़े गए हैं। भी आप देखेंगे तो तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसआईटी की टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें संदिग्ध हमलावर बाइक पर नजर आ रहे हैं। साथ ही जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी नजर आ रही है और वीडियो भी निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से जब फायरिंग हुई, क्या उस वक्त स्पॉट की स्थिति थी गाड़ी के अंदर, किस तरीके से कौन घायल कहां पर पड़ा हुआ था, ये सब कुछ उन वीडियो में निकलकर सामने आया है। फिलहाल एसआईटी की टीम इस पूरे इलाके के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके डीवीआर को खंगाल रही है, फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि जो हमलावर हैं उनके चेहरे क्लियर हो सकें। क्योंकि अब तक बाइक जो है वो उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन हमलावर के चेहरे अभी तक साफ नहीं है। पुलिस ने कुछ लोगों को, कुछ संदिग्धों को जिन्होंने पूरी रेकी की, उन लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। प्रशासन मामले को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हत्याकांड की जांच बंगाल पुलिस ने शुरू की थी। उसके बाद सीआईडी और एसटीएफ की टीम ने मर्डर स्पॉट पर सबूत जुटाए और फिर बीएसएफ की एक टुकड़ी ने भी क्राइम स्पॉट का दौरा किया। यानी कुल मिलाकर आरोपियों तक पहुंचने के लिए सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पुलिस को शक है कि इस हत्या के लिए प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल किया गया और इसकी सबसे बड़ी वजह है मर्डर में इस्तेमाल होने वाली पिस्टल। पुलिस को जो घटनास्थल से गोलियों के खोखे मिले हैं, उनकी जांच से पता चला है कि चंद्रनाथ की हत्या ग्लॉक 47X पिस्टल से की गई है। ग्लॉक 47 ऐसी पिस्टल है जो ऑस्ट्रिया मेड है। इंडिया के आर्म्स मार्केट में आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ इंडिया के टॉप क्रिमिनल्स, बड़े गैंगस्टर्स और उनके शूटर्स के पास ही मिलती है और ऑस्ट्रिया मेड इस पिस्टल की सप्लाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूट से होती है। ग्लॉक 47X एक आधुनिक 9mm कैलिबर वाली स्ट्राइकर फायर पिस्टल है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी बॉर्डर में तैनात सुरक्षा कर्मी करते हैं। इस पिस्टल का फायरिंग रेंज 50 मीटर है और सटीक रेंज 25 मीटर। यानी अगर 25 मीटर दूर से दुश्मन को टारगेट किया गया तो बचने की कोई संभावना नहीं है और ये एक बार में बस्ट फायर कर सकती है। शुभेंदु अधिकारी ने भी यही आशंका जताई है। उनका कहना है कि चंद्रनाथ का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है और इसमें प्रोफेशनल शूटर का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने बॉर्डर के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है क्योंकि शक है कि हत्यारे बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश भाग सकते हैं। इसलिए बीएसएफ को भी अलर्ट किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी भी नॉर्थ 24 परगना के उस स्पॉट पर पहुंचे जहां चंद्रनाथ रथ का मर्डर हुआ था। सारी एजेंसियां जांच में लगी हैं, लेकिन परिवार में कोहराम है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और वो न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोप लगा रहा है कि ये सब टीएमसी ने करवाया है। শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। लगातार सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
चंद्रनाथ की गाड़ी से जो फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए गए हैं उनके आधार पर जांच हो रही है। हालांकि पुलिस को मौके से जो गाड़ी मिली है उसकी नंबर प्लेट फर्जी निकली, चेसिस नंबर और इंजन नंबर को भी टेम्पर किया गया। ऐसे में पुलिस के लिए हत्यारों तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हालांकि जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह समेत 6 अहम विभाग अपने पास रखे, जिनमें सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल, विमानन और ऐसे सभी विभाग शामिल हैं जो किसी अन्य मंत्री को अलॉट नहीं किया गया है। जबकि डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग दिया गया और वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त और वाणिज्य कर विभाग सौंपा गया है। मंत्री श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और सूचना जनसंपर्क विभाग मिला, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग दिया गया। दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2025 के इलेक्शन में एनडीए को भारी बहुमत से जितवाया। जिस तरह से 20 साल पिताजी पर विश्वास किया जनता ने, आगे भी हम पर विश्वास करें। हम अपने काम से लोगों का प्रेम विश्वास पाने का कोशिश करेंगे और हम सब पिताजी के मार्गदर्शन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी के नेतृत्व में काम करेंगे। कार्यकर्ताओं की बड़ी मांग थी कि निशांत साथ आए, सरकार का हिस्सा बने, आपकी यात्रा चल रही थी, फिर ये निर्णय कैसे बदला? सब जदयू के वरीय नेताओं ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे निभाने की कोशिश करूंगा, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सम्राट सरकार में सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा गया था। नहीं, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो जिम्मेवारी दी जाती है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उन जिम्मेवारी को, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने में जो हमारा दायित्व है, उस पर दिन रात मेहनत करके और केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। सामाजिक समीकरण के लिहाज से देखें तो मंत्रिमंडल कैसा है? वैश्य समाज की भागीदारी भी अच्छी है? सभी लोगों की भागीदारी अच्छी है। इस बार सामाजिक समीकरण का बहुत ध्यान रखा गया। निशांत की भी एंट्री हो गई है, सरकार का हिस्सा हो आए, बहुत अच्छा, उनका बहुत ही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो निशांत जी भी अच्छा, इंडिया को और मजबूती मिलेगी निश्चित रूप से। महाराष्ट्र के नासिक में धर्मांतरण केस में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर टीसीएस धर्मांतरण केस की मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नासिक पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर से निदा खान को गिरफ्तार किया, जिसे आज नासिक कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की। निदा खान पर आईटी कंपनी में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के आरोप है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा था, लेकिन निदा खान कई दिनों से फरार थी, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीम्स थी। अब पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटेगी। अब खबर पंजाब से, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान नए विवाद में फंस चुके हैं। दरअसल ईडी ने मोहाली और चंडीगढ़ में फर्जी सीएलयू और रियल एस्टेट घोटाले में 2 बड़े बिल्डर्स ग्रुप पर छापेमारी की, जिन पर जमीन मालिक और खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ऐसे में ईडी ने नितिन गोयल नाम के कारोबारी के ठिकाने पर रेड की, जिन्हें सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह का करीबी माना जाता है। दरअसल ईडी सनटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े रियल एस्टेट घोटाले से पूरे मामले की जांच कर रही थी। इसी सिलसिले में एक टीम खरड़ में वेस्टर्न टावर सोसाइटी पहुंची और सोसाइटी के फ्लैट नंबर 906 में छापा मारना शुरू कर दिया, जहां पर नितिन गोयल कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुआ था। और जैसे ही ईडी की टीम उसे फ्लैट पर पहुंची, उसी वक्त फ्लैट से 500 के नोट की गड्डियों से भरे बैग बाहर फेंक दिए गए। ग्राउंड फ्लोर में नोट की गड्डियां बिखर गई, जिसे देख करके लोग हैरान रह गए। हालांकि ईडी के कुछ अधिकारी बिल्डिंग्स के नीचे मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने नोटों से भरे बैग को अपने कब्जे में ले लिया। ईडी को शक यह है कि नितिन गोयल बिल्डर्स और सरकारी सिस्टम के बीच कड़ी का काम करते। ऐसे में मामले में सियासत तेज हो गई। पंजाब में विपक्ष के नेता का यह कहना है कि अगर जांच होगी तो इसके तार मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली तक जुड़ेंगे। ये पहली अभी कहते हैं ड्रॉप इन एन ओशन है, ये आइसबर्ग की बस टिप ऑफ ही है अभी। और ये जो आज का रेड है, ये सीधा भगवंत मान पर है। इसका क्लोजेस्ट एड जो है
इसका ओएसटी जो है उसके करीबी लोगों के हाई राइज बिल्डिंग में रेड शुरू हुए हैं। मेरा तो पहले से कहना था कि बड़े पैमाने पर पंजाब की लीडरशिप तो मुखौटे हैं इनके सामने। ये लूट करने वाले तो दिल्ली की लीडरशिप इधर बैठी है आम की। बड़े पैमाने पर पैसा ऑस्ट्रेलिया में गया है, न्यूजीलैंड में गया है, कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दुबई में। और अगर ये तहकीकात बढ़ गई, एक एक इनका मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसका सीएमओ, इनके टॉप ब्यूरोक्रेट सारे के सारे और इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएज, एक एक आदमी जो है इनका पर्दाफाश हो जाएगा। और वहीं विपक्षी आरोपों पर भगवंत मान ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और पार्टी का नितिन गोयल से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बेवजह इस विवाद में घसीटा जा रहा है। शुरू करी कोई ईडी दी रेट का साडे नाल कोई संबंध नहीं। कोई किसी दी कोई पुरानी कंपनी के सिलसिले च कोई आए हुए ने वो जिथे मर्जी चेक कर सकते हैं। नागपुर के कुही इलाके में नायब तहसीलदार को जेसीबी पर पलटवार करीब लटका करके करीब 4 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाने का मामला सामने आया। फिल्मी अंदाज में नायब तहसीलदार ने जेसीबी पर लटक कर माफिया का पीछा किया। जेसीबी वाल्याने अंगावर अटॅक करण्याचा प्रयत्न केला, गाडी थांबवण्यात थांबल्यानंतर हा जेसीबी वाला आहे। रात के अंधेरे में एक जेसीबी सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। बीच बीच में एक शख्स जो मराठी बोल रहा है उसकी आवाज आ रही है। ये जेसीबी वाला है। हा जेसीबी वाला है। जेसीबी के पीछे एक बाइक सवार शख्स नजर आ रहा है और सामने की तरफ सड़क किनारे कुछ लोग दिख रहे हैं। वीडियो को गौर से देखने पर एक बात तो साफ नजर आ रही है कि वीडियो में जिस शख्स की आवाज सुनाई दे रही है वही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। उसकी बातें सुनकर जेसीबी चालक असहज हो रहा है। पहचान छिपाने के लिए अपना चेहरा भी ढक रखा है। इन सब के बीच एक बात और है जो गौर करने वाली है, वो ये है कि जेसीबी की स्पीड कम नहीं हो रही। खबर नागपुर के कुही इलाके की है, जहां मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई। अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी के दौरान नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकालजे पर हमला करने की कोशिश की गई। उन्हें जेसीबी पर लटकाकर करीब 4 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाई गई। रोकने की बजाय चालक ने कई बार गाड़ी को सड़क किनारे लगी कांटेदार झाड़ियों की ओर भी मोड़ा, जिससे नायब तहसीलदार के हाथ में चोट लग गई। जानकारी के मुताबिक दूसरी दिशा से पुलिस की आ रही गाड़ी को देखने के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। नायब तहसीलदार की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई और 1 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज किया गया है। उत्खनन माफिया, रेत माफियाओं पर नागपुर पुलिस ने नकेल कस दिया है। जिस तरीके से नागपुर में घटना सामने आई है कि तहसीलदार को जेसीबी मशीन पर कई दूर तक उसको बैठा कर दौड़ाया गया। 1 घंटे के अंदर पुलिस ने उस आरोपी को धर दबोचा। सर, क्या है पूरा मामला? जी, 5 तारीख की रात को वेलतूर पुलिस स्टेशन के हद में एक नायब तहसीलदार मुरुम के उत्खनन का रेड करने के लिए गए थे। ये रेत के उत्खनन का मैटर नहीं है। वहाँ पर उन्हें एक जेसीबी मिली जिससे उत्खनन की जा रही थी और ये मूव करने का प्रयत्न जेसीबी ने किया। उस टाइम पर उसे रोकने के लिए वो जेसीबी पर कूद गए और जेसीबी ने कुछ डिस्टेंस उनको उस पर कैरी करते हुए सामने से लेकर करके गई। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जेसीबी के ओनर और चालक जो कि सेम हैं उन पर दाखिल किया है और 1 घंटे के अंदर ही उसे अरेस्ट कर ली गई थी। उसकी गाड़ी को भी जब्त कर ली गई है और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जब महसूल या फिर और भी किसी डिपार्टमेंट की कोई टीम्स अगर रेड के लिए जाएं तो साथ में पुलिस टीम्स लेकर के जाएं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नायब तहसीलदार जब छापा मारने के लिए गए थे उस दौरान वो पुलिस की टीम को लेकर साथ नहीं गए। ऐसे में उन्होंने आगे से ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले पुलिस को सूचना देने की भी अपील की है।